ACR नंबर 22/2020 ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। नंबर 3, उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। क्या कहते हैं, 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह हैं उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए भी उनको ECL पर डाला गया। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करना था और उसके बाद यहाँ से भागना। इस केस के तमाम मुल्ज़िम जो हैं वो ECL पे हैं सवाए शहबाज शरीफ के, और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़िमों से एक जैसा सलूक किया जाए, क्योंकि ये एक जैसा सलूक नहीं था और 14 मुल्ज़म ECL पे थे और एक मुल्ज़म जो है वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था। उन्होंने शहबाज शरीफ ने मेडिकल दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा, उन्होंने कोई अपने आप को नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और ये भी साबित नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही कोई नहीं दी, और ये देखना कि इसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उनकी कोई मेडिकल दस्तावेज़ात जो है हुकूमत को जमा नहीं हुई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के किसी तौर पर भी उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी तरसील की, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया, ना उन्होंने इस केस में ये कहा कि मेरा केस फ़लाँ फ़र्द जो है वो इसको हैंडल करेगा। सो उन्होंने कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी इस अदालत की तरसील की। सो इस बुनियाद पर नैब ने जो रिकमेंडेशन की, काबीना ने उसकी मंजूरी दी। कैबिनेट कमेटी फ़रोग़ नसीम साहब और लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों ने ये कैबिनेट को समरी भेजी, कैबिनेट ने मंजूरी कर दी और आज सुबह ये मंजूरी जो हुई थी कैबिनेट की तरफ से आई, उसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी कर दिया, जी अभी आपको दे दी जाती है। एनी 5 क्वेश्चन? यस 5। देखें, ये मेरे पास तो कोई इतला नहीं कि वो डील के तहत बाहर आए या डील के तहत बाहर जा रहे थे या उनका बयानिया बदला हुआ है। एक ज़ुबैर साहब हैं उनके, एक ज़ुबैर नामी, उन्होंने कहा कि हमारे तल्लकात बहुत अच्छे हो गए हैं, हमें खुशी है तल्लकात अच्छे हों, और ये वही तल्लकात हैं जो गुजरावाला में और दूसरे पंजाब के शहरों के जलसों में गालियाँ दी जा रही थी। और अगर इन्होंने पाकिस्तान से मफरूर होना है, दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है।
जो मज़े करना चाहता है अपोजिशन की लाइफ के और इक़्तिदार को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहता है। दुनिया में रूस में देखें उसका अपोजिशन लीडर वापस आया, ज़बरदस्ती वापस आया। ईरान में देखें क्या मसले हैं। दुनिया के हर मुल्क में देखें जो लीडर होता है अपने वतन में जीना चाहता है, मरना चाहता है, अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। 15 दिन के अंदर वो दरखास्त दे सकते हैं। 15 दिन के अंदर वो दरखास्त दे सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसी TLP ने भी दी है कि उनकी रिव्यू की एप्लीकेशन, उस पर कमेटी बनी हुई है। उसके नोटिफिकेशन के बाद उनका केस भी सुना जाएगा। शहबाज शरीफ अगर चाहें, ना चाहें तो कोई हमारी तरफ से उन पे पाबंदी नहीं है। 15 दिन के अंदर दरखास्त कर सकते हैं। हाँ छोड़े यार, सवाल शॉर्ट करें। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहां से आना था? कॉमन सेंस की बात है। अदालत है, देखिए अदालत के फैसले पे मैं तबसरा नहीं कर सकता। अदालत अदालत है। देखिए शहबाज शरीफ के बारे में जो रिकमेंडेशन नैब ने की, जिस वक्त की, उसी वक्त कैबिनेट कमेटी ने, फ़रोग नसीम साहब ने और मैंने दोनों ने बैठकर ये कैबिनेट को भिजवाई। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आई और आज हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी बेटे, बेबस तो नहीं हुए, कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। क्योंकि ब्रिटिश एम्बेसडर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रेडिशन जो है वो बड़ा एक प्रोसेस है और ये है। सो पाकिस्तान हुकूमत चाहती थी कि उनको वहाँ से एक्सपेल किया जाए और ब्रिटिश चाहते हैं कि एक्स्ट्रेडिशन का केस किया जाए। ये भी एक फ़र्क है। लास्ट क्वेश्चन, सूरत हाल पर सारा आलम इस्लाम जो है वो गमज़दा है और आज उम्मीद है कि असम्बली में भी करारदाद लाई जाएंगी। और जो कुछ इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है, जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, OIC की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, सऊदी अरब ने बुलवाई है। अमेरिका में भी UN नेशन का इजलास हो रहा है जिसमें चीन ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है कि उस इजलास को बुलाने के लिए।